मैं आज तक 4 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, 10 इंटरनेशनल मेडल दे चुकी हूँ अपने देश को। मैं पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई हूँ और आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ। बात है। तो कभी इस बात का एहसास हुआ या दुख हुआ कि यार मेरे हाथ नहीं, मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, फिर बाद में अभी देखा कि आपने कितनी जनता थी उनके सामने आपको सम्मानित किया गया लोगों के सामने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बचपन से ही मेरे बहुत सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी उन्होंने अलग होने का एहसास नहीं दिलाया कि सब कैसे कि गांव में सब कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे होते बच्चे, बट मम्मी पापा ने हौसला रखा है, मुझे बड़ा किया है। नमस्ते, विमर्श देख रहे हैं और 2 दिवसीय चलने वाला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर लद्दाख महोत्सव 2023 का आज समापन दिवस है और हमारे साथ शीतल देवी हैं। देख सकते हैं कि दिव्यांग है, दोनों हाथ नहीं, लेकिन जो इनका हौसला है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इनके मम्मी पापा से भी बात की लेकिन शीतल देवी तब आ गई तो लगा इनसे ही बात करते हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि इंस्पिरेशन आपको ये कहाँ से मिला? ये इंस्पिरेशन मेरे कोचेस हैं, मेरी प्रीति दीदी और मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे कभी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया, तो तब जाके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसे कि कई बार देखा जाता है ना कि जितने भी लोग होते हैं जीवन में सुबह शाम तक जो भी क्रियाकलाप होते हैं बिना हाथ को लोग नहीं कर पाते हैं, तो कभी इस बात का एहसास हुआ या दुख हुआ कि यार मेरे हाथ नहीं, मैं आगे नहीं कर पाऊंगी, फिर बाद में अभी देखा कि आपने कितनी जनता थी उनके सामने आपको सम्मानित किया गया लोगों के सामने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो आज पहले से ही मैं बचपन से ही अपने पैरों से ही काम करती हूँ और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। खेलती हूँ, मैं तीर चलाती हूँ तो अपने पैर से ही तीर चलाती हूँ। तो आइडल किसको मानते हैं आप? मेरी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है। मैं बताऊँ आपको, मैं पहले घर पे होती थी, स्कूल जाती थी और अभी 1.5 साल हुए मुझे आर्चरी में। मैं श्री माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच कुलदीप वेदवान और मैम अभिलाषा चौधरी जिन्होंने मुझे आर्चरी सिखाई है। यहाँ पे लाने वाली मुझे प्रीति दीदी आर्चरी में और सिखाया मुझे कुलदीप सर ने। मैं आज तक 4 इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, 10 इंटरनेशनल मेडल दे चुकी हूँ अपने देश को। मैं पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई हूँ और आज मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना दिया। तो ये जो अवधि आप बता रहे हो कि लगभग 10 इंटरनेशनल जो भी खेले हैं, तो ये 1.5 साल की अवधि के अंदर ही खेले हैं आपने? डेढ़ साल के अंदर ही? हाँ जी। ओके। अच्छा, मम्मी पापा लोगों से कैसे सहयोग मिलता है? क्योंकि एक सहयोग तो वो है कि आपको हिम्मत देते हैं, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट सबसे ज़्यादा काम आता है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मेरी मम्मी पापा बचपन से ही मेरे बहुत सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी उन्होंने अलग होने का एहसास नहीं दिलाया कि सब कैसे कि गांव में सब कहते रहते हैं कि ऐसे ऐसे होते बच्चे, बट मम्मी पापा ने हौसला रखा है, मुझे बड़ा किया है। तो मम्मी पापा आज बहुत खुश है कि आज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, तो बहुत खुश हैं आज। कौन सी क्लास में पढ़ती भी हैं आप? 11th में। 11th में है, तो दोस्त वगैरह भी होंगे? मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बट कभी उन्होंने भी अलग होने का एहसास नहीं दिलाया। मेरे टीचर सब बड़े अच्छे थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद तो रुतबा अलग ही बढ़ गया होगा दोस्तों के बीच में? जी नहीं, मैं अभी तक अपने स्कूल अपने गांव में नहीं गई हूँ। जब से जीता है तब से मतलब ऐसा चल रहा है, लोगों से मिलना जुलना ऐसा होगा? हाँ जी, बट अपने गांव में नहीं गई हूँ। मेरे गांव में किश्तवाड़ में है, मैं वहाँ नहीं गई हूँ। अच्छा। जैसे ये कार्यक्रम, हम लास्ट सवाल है, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पूरे देश में लोगों को बताने के लिए हमारी संस्कृति कैसे क्या, जैसे अभी सुबह देख रहे थे कि शादी ब्याह का भी कार्यक्रम चल रहा था, लोगों को बता रहे थे कैसे क्या होता है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कश्मीर की तरफ से, जम्मू की तरफ से? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएँ, खेलें, ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की ज़रूरत होती है।